पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठैन आई कहीं ते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तव बदन पैठियहु आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहेहु हनुमाना। जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काज सब करियहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चलेउ हनुमान। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। इस राम कार्य की जो अग्नि परीक्षाओं में से इस हनुमत तत्व को गुजरना पड़ता है, उसके कुछ लक्षण हमने पिछले कथा चिंतन में देखे हैं। आइए इस अग्नि दिव्य में एक हम सबको परेशान करने वाला प्रश्न जो इस सुरसा रूपक से इस लीला प्रसंग के आधार पर सुंदर कांड हमें देता है, उसका हमारे जीवन के साथ हम थोड़ा सा अंतर्मुख होकर दर्शन करें। प्रसंग ऐसा है कि हनुमान जी ने लौकिक रूप से आए हुए इस मैनाक पर्वत के विश्राम को तो प्रसाद रूप से केवल स्पर्श कर अपना प्रस्थान आगे किया है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी आगे निकले, गोस्वामी जी लिखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कोई बल बुद्धि विशेषा। स्वर्ग के देवताओं ने हनुमान जी को इस सिंधु को पार करते हुए देखा। उन्होंने मन में विचार किया कि शायद यह कोई बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, ऐसा कोई रामदूत जा रहा है। आइए हम इसकी परीक्षा करें। अब यह कैसी एक जीवन की विदीर्ण ऐसी अवस्था है? क्यों जा रहे थे हनुमान जी? क्या काम करने जा रहे थे? देवताओं के कार्य के लिए जो प्रभु रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ऐसे मेरे राम कार्य के लिए हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे थे। इसका सीधा मतलब है, सीधा अर्थ है कि यह देवताओं के कार्य के लिए जा रहे थे। और यहां पे देखिए
एक जीवन की ऐसी स्थिति कि जिनके कार्य के लिए हनुमान जी निकल पड़े हैं, वही इस कार्य में एक विघ्न के रूप में आकर उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और फिर देवताओं ने क्या किया? सुरसा नाम अहिन कय माता, पठइन आई कहीं ते ही बाता। सुरसा नाम के एक सर्प के माता को उन्होंने हनुमान जी के परीक्षा के लिए भेजा। जैसे सुरसा ने हनुमान जी को जाते हुए देखा, उन्होंने कहा कि शायद मुझे आज देवताओं ने एक अच्छा आहार दिया है, मैं इस आहार को ग्रहण कर अपने आप को तृप्त कर लूं। यह जब वचन हनुमान जी ने सुने तो वो कहे कि मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे किसी भी तरह से इस कार्य से रोकिए मत। लेकिन सुरसा किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। वो हनुमान जी को ग्रसने के लिए अपने मुख का विस्तार करने लगे। पहले तो उन्होंने जोजन भर विस्तार किया, फिर 16 जोजन विस्तार किया, फिर 7 जोजन विस्तार किया। और जैसे जैसे सुरसा अपना बदन हनुमान जी को ग्रसने के लिए बढ़ा रही थी, हनुमान जी उससे दुगने होते जा रहे थे। और एक वक्त ऐसा है कि जब उन्होंने 7 जोजन अपने मुंह का विस्तार किया, तब हनुमान जी ने अति लघु रूप धारण किया। इस अति लघु रूप से वो सुरसा के मुख में जाकर पूरी तरह से घूमकर उसने जो मांगा था उस तरह से बदन पैठी पुनी बाहर आवा, उसके मुंह में पूरा प्रवेश करके घूम के बड़े आराम से बाहर आ गए। क्योंकि सुरसा को अपने 7 जोजन को बंद करने के लिए जितना वक्त लगने वाला था, उतने में हनुमान जी अंदर से पूरी तरह से घूमकर बाहर आए। उन्होंने सुरसा को विदा मांगी और सुरसा ने बड़े आशीर्वाद देकर राम काजु सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, इस तरह से उन्हें आशीर्वाद दिए हैं। मैंने आपसे कहा था कि यह एक जीवन की बड़ी विदीर्ण ऐसी परीक्षा है। कौन है यह सुरसा? हमारे जीवन में अगर हम इस राम कार्य को करने की जब तमन्ना रखते हैं, तो यह सुरसा भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। हमें उस सुरसा रूपी एक प्रश्न को समझने में हम हमेशा भूल करते हैं और इसलिए हम उससे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। यह सुरसा नाम की चीज है हमारे जीवन का प्रारब्ध। हमें लगता है कि यह हम नहीं कर पाए क्योंकि यह मेरे प्रारब्ध में नहीं था। हम जीवन की कई विफलताओं को हमारे प्रारब्ध के मस्तक पर डालकर अपने जीवन में रोने में ही आनंद ले सकते हैं। मेरे समर्थ रामदास प्रारब्ध नाम की चीज को कभी मानते नहीं थे। वो कहते थे कि प्रयत्न यही मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ है। वो तब तक प्रयत्न करे जब तक प्रारब्ध उसके हिसाब से उसको अनुकूल न हो जाए। ऐसे प्रयत्नवादी समर्थ रामदास स्वामी थे। मेरे हनुमान जी भी कितने प्रयत्नवादी है कि जब प्रारब्ध ही उनकी स्वयं परीक्षा लेने के लिए किनके आदेश पर आया? जिनके कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे थे। हम भी परमार्थ करते हैं, गुरु सेवा करते हैं और हम सबके मन में एक ही प्रश्न हमेशा रहता है कि मैं इतना भगवान का करता हूं, उसका इतना चिंतन करता हूं, उतना पूजा पाठ करता हूं, इतना स्मरण करता हूं, लेकिन हे भगवान, फिर मेरे ही जीवन में मेरे ये नसीब के भोग, इतने प्रारब्ध के भोग आपने मुझे दुस्तर क्यों दिए हैं? क्या आप इन मेरे भोगों को दूर नहीं कर सकते? क्या इन भोगों में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते? यह सब हमारे जीवन में भी हमें कई बार परमार्थ में भगवान पर एक प्रकार से अविश्वास निर्माण करने वाली परिस्थितियां निर्माण होती है। और ऐसे वक्त दो हमारी प्रतिक्रिया होती है। एक,
कि यह मेरे से नहीं होगा, यह मेरे नसीब में नहीं है, ऐसा कह के छोटे से प्रयत्न के बाद मिलने वाले चीज को हम खो देते हैं। लेकिन मेरे हनुमान जी ने जब देखा कि यह सुरसा मान नहीं रही है, उनके भी मन में आया कि मैं राम काज करने जा रहा हूं और मैं जानता हूं कि जिन देवताओं ने तुझे भेजा है उन देवताओं का ही कल्याण इस राम काज से होने वाला है, तो मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। कव नेहु जतन दे ही नहीं जाना। जब सब कारण बता के हो गए, लेकिन जब सुरसा मानने को तैयार नहीं थी, तो मेरे हनुमान जी ने अतुलित बलधामम यह रूप दिखाते हुए जितनी सुरसा बड़ी होती थी उससे दुगना रूप धारण करके उसको एक प्रकार से उन्होंने आह्वान दिया है। मेरे जीवन में भी समस्या आती है, तो इस समस्याओं को मेरे प्रयत्न से मैं दुगना विस्तार करके हमेशा अगर सामने जाने की कोशिश करूं, तो शायद मेरे ये प्रयत्न ही मेरे प्रारब्ध को बदल सकते हैं। और मेरे हनुमान जी ने कितना प्रयास किया है। जोजन भर जब बदन बढ़ाया तो उन्होंने उसके दुगना किया, जब 16 जोजन बढ़ाया तो 32 जोजन किया, जब 100 जोजन हो गया, जब प्रयत्नों की पराकाष्ठा हो गई। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी 200 जोजन अपने शरीर का विस्तार नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन वहां पे अपने इस प्रारब्ध के संघर्ष में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इसका सुंदर सा सूत्र हनुमान जी देते हैं। अति लघु रूप धरेउ हनुमंता। एकदम छोटा सा रूप उन्होंने धारण किया और इस छोटा रूप को धारण करते हुए सुरसा के बदन में जाकर वो चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे बदन में आके बैठूं, तो उन्होंने सुरसा के मुंह में प्रवेश किया, उनके बदन में जाके उस आह्वान से उन्होंने अपने जीवन में जो वो चाहती थी वो पूरा किया। और जब तक सुरसा अपने मुंह को बंद कर ले, तब तक मेरे हनुमान जी उससे बाहर भी आ गए। सीधा सूत्र है सज्जन हो, जीवन में जब प्रारब्ध यह भोग हमें इतनी कठिनाई दे कि यह कठिनाई से यह राम कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, यह जब हम लोग हमारे अंतःकरण में मान ले, तब आसान काम है इस देह को हम प्रारब्ध पे छोड़ दे और हम हमारे ध्येय की तरफ अग्रसर होते रहे। रामकृष्ण परमहंस को जब अपने अंतिम समय में यह गले का कैंसर बड़ा दाह देता था, तो उनके भक्तों से यह देखा नहीं जाता था। वो कहते थे, ठाकुर आप माता जी को क्यों नहीं कहते? माता जी तो आपकी सब बात सुन लेती है, आप उसको बताइए कि मेरे गले के दर्द को कम करे। तो रामकृष्ण उतने दर्द में भी केवल हंसते हुए कहते थे, मेरे माता को यह सब मालूम है, मैं अलग से उसे बताकर क्यों परेशान करूं। अगर संतों को भी प्रारब्ध सहना पड़ता है, तो हमारे जैसे सामान्य जीवों को भी अपने अपने संचित के अपने अपने कर्मों के प्रारब्ध को सामने जाना ही पड़ता है। लेकिन संत यह प्रारब्ध को अपने जीवन में सामने जाते हुए भी, सहते हुए भी, किस तरह से अपने प्रसन्नता को, किस प्रकार से अपने स्थित प्रज्ञता को अपने हृदय में बरकरार रखते हैं, यही सीख इस सुरसा के चरित्र से हनुमान जी हमें देते हैं। ऐसे हनुमान जी इस सुरसा का आशीर्वाद लेके इस प्रारब्ध रूपी सुरसा को बस वैसे ही छोड़ते हुए निकलते हैं। और वो जब आगे जाने लगते हैं तो वहां पे उन्हें अब एक अग्नि दिव्य को सामने जाना पड़ता है। आइए इन चौपाइयों का गायन करते हुए हम यह आगे वाला भी अग्नि दिव्य क्या है उसका थोड़ा चिंतन करें। गोस्वामी जी गाते हैं, निशिचरी एक सिंधु महु रही, करिमाया न भुके खग गही,
जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाई, गहहि चाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहूँ कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। सुरसा के परीक्षा से हनुमान जी आगे निकले, लेकिन परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक निशिचरी थी जो इस सिंधु में रहते हुए गगन के अपने भक्ष को इस तरह से पकड़ती थी, क्योंकि जो गगन से जाने वाले जो उसके भक्ष रहते थे, उनकी जो परछाई सिंधु में इस जल में गिरती थी, उस जल में गिरने वाली परछाई को यह निशिचरी ग्रस लेती थी। और जब वो उन्हें इस परछाई को पकड़ ले, तो इस परछाई को पकड़ने के बाद वो गगन में उड़ने वाला जो उसका भक्ष था, वो बिल्कुल उड़ नहीं पाता था, और उसकी परछाई को पकड़ने के कारण वो सिंधु में खींचा जाता था। यह निशिचरी हनुमान जी के साथ भी यही छल करना चाहती है, लेकिन इस निशिचरी का यह छल हनुमान जी ने जब देखा तो गोस्वामी जी लिखते, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गए हूं मति धीरा। अब यहां पे एक सुंदर हमें संयोग दिखाई देता है कि सुरसा को प्रणाम किया है, सुरसा से आशीर्वाद लिए हैं, लेकिन इस निशिचरी को हनुमान जी ने मार डाला है। क्या इन दोनों में फर्क था? क्या इसका कोई हमारे जीवन से संदर्भ हम प्रस्थापित कर सकते हैं? आइए अगले कथा चिंतन में इस निशिचरी का जो वास्तविक रूप हमारे जीवन में हमें किस तरह से ग्रसता है, उसके बारे में कुछ चिंतन विचार करें।